जोहार, आप देख रहे हो झारखंड न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ शरत। आए दिन राज्य में अलग अलग संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते नज़र आते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद चौक के समक्ष, जहां पर सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस वजह से ये आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ संघ के अध्यक्ष है अनिल पन्ना जी, तो हम उन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले अनिल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जोहार। जोहार जोहार, आपको भी जोहार। तो किस वजह से आप लोग एक दिवसीय धरना शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं? देखिए, झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा ये कार्यक्रम को रखा गया है। मैं इस संघ का अध्यक्ष हूँ और ये जो लगातार मांग रही है बीते कई सालों से, और ग्रेड पे को लेके खासकर, ऐसा तो बहुत से मांगे रही हैं, लेकिन सबसे प्रमुखता से वेतनमान को लेकर रहा है। क्योंकि अन्य राज्यों का जो सहकारी बैंक है उनका वेतनमान काफ़ी अच्छा है और झारखंड राज्य का वेतनमान काफ़ी कम है। इसी को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और विगत कई सालों से विकट परिस्थितियों में भी यहाँ के कर्मचारियों ने काम किया है। चाहे नोटबंदी का मामला हो, नोटबंदी में बाकी बैंकों ने पैसा दिया, ओवर टाइम का पैसा दिया, लेकिन सहकारी बैंक में लोग पैसा नहीं लिए क्योंकि बैंक का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। कोविड-19 का मामला हो तब भी काम किया, या बहुत सी परिस्थिति बनी है तभी लोग गाँव, ये बैंक जो है समझिए गाँव 105 शाखाएँ हैं। 105 शाखाएँ झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, सुदूर क्षेत्रों में फैली हुई है। जहाँ SBI नहीं है वहाँ हम लोग का सहकारी बैंक है और विकट से विकट परिस्थिति में काम करते हैं। और कर्मचारियों, ऐसे शाखा भी है जहाँ कर्मचारी का संख्या बहुत कम है, तब भी लोग बैंक को बंद नहीं करते हैं। बैंक समय पे पहुँचते हैं और शाम 6 बजे तक काम करते हैं। तो इस परिस्थिति में लगातार मांग रही है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और इसी मांग को लेके आज हम लोग 2 दिन काला बिल्ला प्रदर्शन किए थे। 17-18 को शांतिपूर्ण तरीके से अपना बाह में काला पट्टा लगा के बैंक में काम करते हुए प्रदर्शन किए थे। आज पहले से घोषित कार्यक्रम था कि हम लोग ये विरोध करेंगे, इसलिए धरना कार्यक्रम रखा गया है। और इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग प्रबंधन मुख्यालय के जो हेड है उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो मांग है जायज़ है और लगातार मांग करते रहें, मांग को सुना जाए। और प्रबंधन ने भी कहा था कि हम लोग 30 सितंबर तक आपके मांगों को पूरा कर देंगे, लेकिन उनका मांग जो हम लोग रखे थे ये मांग पूरा नहीं हुआ और मजबूरन हम लोग को ये आंदोलन करना पड़ा। और दिवाली तक का आश्वासन दिया गया कि हम लोग आपका मांग को पूरा करेंगे, लेकिन हम लोग का स्पष्ट कह दिया गया है कि यदि दिवाली के पूर्व हम लोग का मांग को नहीं पूरा किया गया, ग्रेड पे में संशोधन नहीं किया गया, तो 26 अक्टूबर को हम लोग बैंक में तालाबंदी और हड़ताल करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि आपने इससे पहले भी अपनी मांगों को रखा था, आपको आश्वासन दिया गया था कि सितंबर तक आपकी जो भी मांगे उनको पूरा किया जाएगा। पर अभी जो आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हो, उस टाइम भी आप लोग मांग किए थे पर आश्वासन दे करके छोड़ दिया गया। अभी आप लोग धरना दे रहे, तो क्या लगता है धरना से क्या उनकी कानों में जू तक रहेंगी? देखिए, संघर्ष से ही परिणाम आता है। जो लगातार संघर्ष करता है, मेहनत करता है, हम लोग विश्वास करता है लोकतंत्र में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, हम लोग का हक है, अधिकार है, तो करते हैं। और देखा गया है कि आंदोलन का परिणाम आता है। हम लोग पूर्ण विश्वास है कि यहाँ का प्रबंधक सुनेगा, देखेगा, समझेगा, जो हम लोग का मांग है, जायज़ मांग है, ये पूरा करने का काम करेगा। लेकिन हम लोग अस्वस्थ नहीं है, हम लोग ये पूरा तय कर लिए, यदि दिवाली के पूर्व वेतनमान में वृद्धि नहीं हुआ तो 26 तारीख को हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। जी, हम उनसे जानेंगे। जैसे कि अनिल पन्ना जी ने कहा कि आप लोग विकट परिस्थितियों में भी अपनी समस्याओं को रखा, नोटबंदी की बात हो या कोविड-19 की बात, और तब से लेकर अभी तक जो है आप लोगों के प्रति सरकार किसी तरीके से निर्णय नहीं ले पा रही, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा, पूरे झारखंड में हमारी 105 शाखाएँ हैं और हमारी जो शाखाएँ हैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में। हम लोग सरकार की जो जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, जितनी भी जो DBT के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल के बच्चों का वृद्धा पेंशन हो या अन्य तरीके जो सुविधाएं हैं, उनको पहुंचाने का कार्य हमारा बैंक कर रहा है और इस कार्य को हमारे बैंक कर्मी ही कर रहे हैं। बावजूद इसके 3 साल से लगातार आश्वासन मिलने के बाद हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, जबकि हमारा प्रमुख मांग ग्रेड पे है। इसके अलावा हमारा जो डिमांड था वो था प्रमोशन, हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, हमारा नियुक्ति का और हमारे ACP MACP का लाभ का। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इन 5 में से कोई भी मांगे हमारी नहीं मानी गई है अभी तक। तो हमें विवश होकर इस कदम को उठाना पड़ा है, क्योंकि बार बार हमारे बैंक में जो व्यवस्थाएं हैं, प्रबंधन है, बदलती रहती है। क्योंकि राज्य सरकार के अधीन
ये बैंक आता है, तो जब प्रशासक बार बार बदल जाते हैं, उसके बाद हम अपनी बातों को रखते हैं, फिर बदल जाते हैं, तो हमारा कहना है कि इस तरह से कब तक चलेगा। आखिर कर्मचारी जो है उनका जो शोषण हो रहा है, वे जो सेवाएं दे रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पे कि ये राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी यदि हमारे जो मांगे हैं उनको नहीं मानी जा रही है, जो हमारा जो अधिकार है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत खेदजनक है। और हम लोग को आज इस धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि ज़रूरत पड़ी, यदि आज के हमारे धरना प्रदर्शन से प्रबंधन के कान में जू रेंगता है, वो इस बात को समझती है कि नहीं, हमें दे देना चाहिए हमारा हक, तो ये हम स्वागत करेंगे। और यदि हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है तो हम लोग आगे इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। वो ग्रेड पे को लेकर है, और जिसमें कि हम सकारात्मक ढंग से इस कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा रहे हैं। एक प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सर, इससे पहले मतलब कि 2-3 साल से वो लोग धरने पे हैं अपनी मांगों को लेकर के, उन्होंने आश्वासन ही दिया जा चुका है। आज मतलब जो झूठा आश्वासन दिया कि उसको लेकर के आज वो लोग आज धरने पर उतर आए। इससे पहले वो लोग धरना नहीं दे रहे थे, बस अपनी मांगों को लेकर के बात रख रहे थे। नहीं, देखिए मैडम, आपको जानकारी होगी कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर बैंक में प्रॉपर एक सिस्टम नहीं कह लीजिए, या कह लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं। तो आप तो जानते हैं कि किसी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोसीजर का होना बहुत ज़रूरी है, और प्रोसीजर को होने के लिए एक सिस्टम का होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैंने खुद ही अभी आपको 5 जुलाई को ज्वाइन किया है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है मैम, शायद 3 महीने की जो अवधि है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती बैंकिंग में। तो फिर भी हमने उसके बावजूद भी, क्योंकि हमें अल्प समय हुआ है, ना केवल ग्रेड पे बल्कि हम प्रमोशंस पे भी प्लान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा ये भी प्लानिंग है कि भविष्य में अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा समय मिलना चाहिए? अब अगर स्वाभाविक है कि अगर इस चीज़ को हमको 6 महीने 1 साल हो चुका होता तो आपका प्रश्न बनता कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक न्यूनतम समय तो मैम आपको देना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्दी आप ये जो ग्रेड प्रॉब्लम मैटर्स है, इसको बहुत ही सकारात्मक ढंग से हम इसको इनिशिएट कर रहे हैं। जो प्रोसीजर टाइम जो लग रहा है थोड़ा सा, वही हमारा मत है कि हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो भी समय लगता है उसके अंदर, तो जैसे ही होता है हम आपको अवगत करा देंगे।